प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 से पूर्व जयपुर में पर्यटन प्री समिट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत कई दिग्गज शामिल हुए। प्री समिट राजस्थान को साल भर सक्रिय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने और राजस्थान को वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों पर चर्चा हुई। देखिए रिपोर्ट। प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 से पूर्व जयपुर में पर्यटन प्री समिट का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पर्यटन उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है और इसकी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत अनुपम है। सीएम शर्मा ने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए राजस्थान दुनिया की पहली पसंद बन चुका है। राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 7 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पर्यटन उद्योग और फिल्म नीति जल्द जारी की जाएगी। लगातार हमारी सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रही है और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है। राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर्यटन का क्षेत्र तो है ही, लेकिन कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार चेहरे देखकर काम करती थी, जबकि वर्तमान सरकार नीति देखकर काम करती है। हमने हर क्षेत्र में नीति बनाई है। लगातार हम नीति बना रहे हैं और नीति इसलिए बना रहे हैं कि समय से काम हो, बिना किसी परेशानी के काम हो। अरे भैया, वो सरकार चली गई, वो सरकार जो चेहरा देख करके काम करती थी। ये वो सरकार है जो नीति से काम करती है। उसमें जो आएगा वो उसमें हिस्सेदारी लेगा, उसमें भाग लेगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में पर्यटन विभाग ने शानदार काम किया है। उन्होंने कहा कि एडवेंचर टूरिज्म, डेजर्ट टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और रूरल टूरिज्म में व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग जल्द ही नया टूरिज्म ऐप भी लेकर आएगा। देखिए, राजस्थान की पर्यटन की संभावनाएं तो बहुत हैं और जो हमारा विभाग है, पर्यटन विभाग, पूर्ण रूप से काम कर रहा है कि सारे जितना भी पोटेंशियल है उसको हम लोग कैसे टैप कर सकते हैं। अभी प्रवासी राजस्थान प्री समिट का आयोजन हुआ जिसमें टूरिज़्म टॉपिक था और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ जितने भी लोग हैं जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ चर्चाएं हुई। बहुत सारे एमिनेंट हमने स्पीकर्स को बुलाया जो टूरिज़्म जगत से जुड़े हुए हैं, उनसे भी बहुत सारे सुझाव भी मिले। आगे वे फॉरवर्ड क्या है उसके बारे में भी चर्चाएं हुई। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी जिन्होंने अपनी अपनी टूरिज़्म यूनिट्स राजस्थान में लगाई हैं वो लोग भी यहाँ आए। प्री समिट में अभिनेता राजीव खंडेलवाल ने भी संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें जहां भी जाते हैं जयपुर और राजस्थान के नाम पर विशेष सम्मान मिलता है और ये उनके लिए गर्व का विषय है। इस प्रदेश का, जैसा कि मैंने मंच से कहा कि इस प्रदेश के प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। विश्व भर में कहीं पर भी जाओ तो लोग बोलते हैं ओ राजस्थान हमें जाना है, या हम जाना चाहते हैं, या हमने सुना है। मैं चाहूँगा कि अब बस वो सुनने में ना हो, अब वो हकीकत में वो लोग वाकई आएँ। ऐसा नहीं है कि पर्यटक नहीं आते हैं, राजस्थान में पर्यटक भर भर के आते हैं, लेकिन जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सालों साल आते रहें, पूरे साल आते रहें, कोई सीज़न नहीं हो यहाँ पे, कोई कारण नहीं हो कि हम इसी मौसम में जाएंगे या इसी समय जाएंगे। आई थिंक ये हमेशा इन डिमांड रहना चाहिए। प्री समिट के उद्घाटन सत्र में केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अपर सचिव, राज्य सरकार के पर्यटन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ उपस्थित रहे। उद्घाटन सत्र के बाद विभिन्न विशेषज्ञों ने राजस्थान के पर्यटन विकास और इसे वर्ष भर सक्रिय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी पर्यटन स्थल बनाने की रणनीतियों पर अपने विचार रखे। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर।